सोचो, दुनिया का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी सिस्टम कहाँ है? वेल, इट्स राइट हियर इन इंडिया। एक ऐसा सिस्टम जो हर साल करोड़्स ऑफ लोगों तक सस्ता अनाज पहुंचाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिस्टम सच में हर पेट तक अनाज पहुंचा पा रहा है? आइए, इस एक्सप्लेनर में हम अनकवर करते हैं भारत के राशन सिस्टम की पूरी कहानी, फ्रॉम द फार्म टू द फिंगरप्रिंट। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का रोड मैप। विल स्टार्ट विथ खाने की कहानी। आखिर ये सब शुरू क्यों हुआ? फिर विल डीकोड देश का डब्बा सिस्टम। उसके बाद हम देखेंगे कि सिस्टम में झोल कहाँ है। एंड फाइनली विल लुक एट डिजिटल इंडिया का नया राशन एंड हाउ टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग एवरीथिंग। रेडी? लेट्स गो। सो लेट्स स्टार्ट एट द वेरी बिगिनिंग। कहानी शुरू होती है एक खाली प्लेट से। सवाल ये है, आखिर इंडिया को इतने बड़े, इतने मैसिव फूड सिक्योरिटी सिस्टम को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू गो बैक इन टाइम। जस्ट लुक एट दिस इमेज। यह है उस वक्त की भयानक सच्चाई। 1943 का बंगाल फैमिन, जिसमें 30 लाख से ज्यादा लोगों की मौत भूख से हो गई। नेचुरल कैलामिटीज जैसे सूखा और अकाल का मतलब था सीधा सीधा भूखमरी। फूड सिक्योरिटी तब सिर्फ एक पॉलिसी नहीं थी, ये जिंदगी और मौत का सवाल था। दिस वॉज द ट्रिगर। ओके, सो वी नो द प्रॉब्लम वॉज मैसिव। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गोल क्या सेट किया गया? व्हाट डज इट एक्चुअली मीन फॉर अ कंट्री, फॉर अस टू बी फूड सिक्योर? चलिए इस टर्म को आसान भाषा में समझते हैं। सो फूड सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि खाना अवेलेबल है। It's much deeper. The definition says when all people at all times have access to sufficient, safe and nutritious food. और ये पूरा कॉन्सेप्ट 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स पर टिका हुआ है। Let's look at them. सोचो, ये 3 लेग्स हैं एक स्टूल के। पहला, अवेलेबिलिटी, यानी देश में अनाज है ही नहीं तो बांटेंगे क्या। दूसरा, एक्सेसिबिलिटी, अनाज गोडाउन में है बट आपके गांव तक पहुंच ही नहीं पा रहा। एंड तीसरा, अफोर्डेबिलिटी, दुकान में अनाज है बट इतना महंगा है कि आप खरीद नहीं सकते। अगर इनमें से एक भी पिलर कमजोर हुआ तो पूरा सिस्टम गिर जाता है। सिंपल। और इस चैलेंज का स्केल वो ये नंबर बताता है, 224.3 मिलियन। दैट्स अ ह्यूज नंबर। इसको पर्सपेक्टिव में डालें तो इट्स लाइक द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया 8 टाइम्स ओवर। इतने सारे लोगों के लिए इन 3 पिलर्स को इंश्योर करना ही इस सिस्टम का मिशन है। So how do you solve a problem this big? Well, India came up with an incredible, massive system. एक ऐसा सिस्टम जो दुनिया में सबसे बड़ा है। इसको समझने के लिए let's use a simple analogy. सोचिए, यह है देश की सबसे बड़ी डब्बा सर्विस। आज़ादी के बाद 2 गेम चेंजिंग कदम उठाए गए। पहले 1960s में आया ग्रीन रेवोल्यूशन। हमने अनाज की पैदावार, खासकर गेहूं और चावल की, इतनी बढ़ा दी कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। फिर 1965 में सोचा गया, इतना सारा अनाज है, इसको मैनेज कौन करेगा? तो बनी द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी FCI। और फिर इस अनाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए PDS को पूरे देश में फैलाया गया। तो ये डब्बा सर्विस काम कैसे करती है? वेल, स्टेप 1, FCI यानी हमारी सेंट्रल किचन किसानों से एक गारंटीड प्राइस, जिसे MSP कहते हैं, उस पर अनाज खरीदती है। स्टेप 2, ये सारा अनाज सरकारी गोडाउन्स यानी एक जायंट फ्रिज में बफर स्टॉक के रूप में स्टोर किया जाता है। एंड स्टेप 3, द PDS नेटवर्क, जिसमें देश भर में 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं, वो डिलीवरी गाइज की तरह इस अनाज को लोगों तक पहुंचाती हैं। ओके, लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ दिस सिस्टम। पहला, MSP। ये बेसिकली किसान के लिए एक सेफ्टी नेट है। सरकार कहती है, आप फसल उगाओ, हम इस दाम पर जरूर खरीदेंगे। दूसरा, बफर स्टॉक। ये हमारा इमरजेंसी फंड है, या यू कैन से जस्ट इन केस वाला सप्लाई फॉर फ्लड्स, ड्राउट्स एटसेट्रा। और तीसरा, PDS। ये वो नेटवर्क है जो इस अनाज को इश्यू प्राइस यानी बहुत ही सस्ते दामों पर लोगों तक पहुंचाता है। लेकिन ये सिस्टम हमेशा एक जैसा नहीं था। इट इवॉल्व्ड। 1997 से पहले ये सबके लिए था, वन साइज फिट्स ऑल। फिर 1997 में इसे टारगेटेड बनाया गया, मतलब फायदा उन्हें दो जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। तो BPL और APL कैटेगरीज बनी। और फिर 2013 में आया सबसे बड़ा बदलाव, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसने खाने को एक कानूनी अधिकार या लीगल राइट बना दिया। दैट वाज ह्यूज। तो ये टारगेटिंग काम कैसे करती है? वेल, NFSA ने साफ साफ कैटेगरीज बनाई। सबसे पहले अंत्योदय अन्ना योजना। ये पोरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए है, जिन्हें हर महीने 35 किलो अनाज मिलता है। फिर आते हैं प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स, जिन्हें हर मेंबर के हिसाब से 5 किलो अनाज मिलता है।
एंड जस्ट लुक एट दोज प्राइसेस, चावल 3 रुपए किलो और गेहूं 2 रुपए किलो, इट्स ऑलमोस्ट फ्री। तो ये इतना ज़रूरी क्यों है? इमेजिन मार्केट में दाल चावल के दाम आसमान छू रहे हैं या कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया है। ऐसे में ये सिस्टम क्रोर्स ऑफ फैमिलीज के लिए एक फाइनेंशियल शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। इट्स अ सेफ्टी नेट जो सुनिश्चित करता है कि किसी को भूखा ना सोना पड़े। So, the system is massive and its intention is noble. लेकिन of course इतना बड़ा सिस्टम है तो challenges तो होंगे ही। इस प्लेट में कुछ cracks भी हैं, कुछ झोल भी हैं। Let's take an honest look at the challenges. और प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं। पहला, सबसे बड़ा, सही लोगों को पहचानना। फिर करप्शन और लीकेजेस, यानी अनाज पीडीएस से निकलकर ओपन मार्केट में बिक जाता है। गोडाउन्स में साइंटिफिक स्टोरेज ना होने से अनाज बर्बाद हो जाता है, क्वालिटी खराब हो जाती है। और ऑफ कोर्स इस पूरे सिस्टम को चलाने का खर्चा यानी फूड सब्सिडी बिल लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आई थिंक इस टारगेटिंग की। इसको आसान शब्दों में समझो। इंक्लूजन एरर का मतलब गलत आदमी लिस्ट में आ गया जिसे जरूरत नहीं थी, और एक्सक्लूजन एरर का मतलब सही आदमी जिसे जरूरत थी वो लिस्ट से बाहर रह गया। यानी डब्बा या तो गलत घर चला गया या सही घर तक पहुंचा ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि इन प्रॉब्लम्स पर बात नहीं हुई। एक्सपर्ट्स हैव बीन सेइंग दिस फॉर अ व्हाइल। जैसे शांता कुमार कमेटी ने सजेस्ट किया कि प्रोक्योरमेंट यानी अनाज खरीदने का काम उन स्टेट्स को दे देना चाहिए जो अब इसमें एक्सपर्ट हो गए हैं। द आइडिया सिंपल, डिसेंट्रलाइज टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। Okay, so we've seen the problems. Now let's play fix the system for a moment. अगर अगार के पीडीएस को ठीक करने की पावर आपके पास हो और आप सिर्फ एक चीज बदल सकते हो, what would your master stroke be? Would you make it universal again? या सीधा बैंक में पैसा ट्रांसफर करोगे? Let us know what you think in the comments. So, how do you fix these massive leaks and challenges? Well, the answer is coming from a place you might expect in today's world. Technology. Welcome to the PDS of the digital age. ये सब ओवरनाइट नहीं हुआ। पिछले 1 दशक में टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे इस सिस्टम में जोड़ा गया है। पहले पूरे सिस्टम को कंप्यूटराइज्ड किया गया, फिर डीबीटी यानी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का पायलट स्टार्ट हुआ, और फिर आया पोर्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट टू मेक द होल थिंग मोर ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट। और ये दिस विजुअल टेल्स द होल स्टोरी। एक तरफ है पुराना कागज का राशन कार्ड जिसमें फ्रॉड और डुप्लीकेशन आसान था। दूसरी तरफ है इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी ई-पॉस मशीन। इस मशीन पर आधार से ऑथेंटिकेशन होता है। सीधा फंडा है, अंगूठा लगाओ और रेशन पाओ। सही इंसान, सही हक। But perhaps the biggest reform, the real game changer, powered by technology, is this idea of One Nation, One Ration Card, ONRC. Let's understand what this really means. इसका मतलब बहुत सिंपल बट पावरफुल है। पहले आपका राशन कार्ड आपके एड्रेस से बंधा था। नाउ इमेजिन इट्स लाइक योर मोबाइल नंबर। इट वर्क्स एनीवेयर इन द कंट्री। एक मजदूर जो बिहार से है वो अपना राशन पंजाब, महाराष्ट्र या देश के किसी भी कोने में ले सकता है। उसका हक अब उसके साथ चलता है। सो व्हाई डज दिस मैटर सो मच? क्योंकि ये सिर्फ सुविधा या कन्वीनियंस की बात नहीं है, ये सम्मान और अधिकार की बात है। टेक्नोलॉजी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाती है और सबसे ज़रूरतमंद लोगों को, खासकर माइग्रेंट वर्कर्स को, शक्ति देती है। इट्स अबाउट इंश्योरिंग डिग्निटी एंड राइट्स नो मैटर वेयर यू आर। एंड द स्टोरी डजंट एंड हियर। द विजन फॉर द फ्यूचर इज इवन बिगर। सोच के देखिए, आपकी राशन की दुकान अब सिर्फ राशन की दुकान नहीं रहेगी, इन्हें कॉमन सर्विस सेंटर्स या CSCs में बदला जा रहा है, जहां आपको राशन के साथ साथ बैंकिंग सर्विसेज, छोटा LPG सिलेंडर और दूसरी सरकारी सर्विसेज भी मिलेंगी। तो हमने कमी से लेकर सरप्लस तक और कागज से लेकर डिजिटल तक का सफर देखा है। वी हैव बिल्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी सिस्टम। लेकिन आखिरी सवाल ये है, इज जस्ट फिलिंग दिस स्टमक इनफ? क्या PDS अब सिर्फ फूड सिक्योरिटी से आगे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी यानी पोषण देने की तरफ बढ़ सकता है? व्हाट डू यू थिंक इज द नेक्स्ट बिग स्टेप फॉर दिस इनक्रेडिबल सिस्टम? लेट अस नो।